तो आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ नीलम और पुखराज के बारे में। नीलम और पुखराज जो हैं, आजकल आपने देखा होगा कई ज्योतिषाचार्य जो हैं वो नीलम पुखराज आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताते हैं कि आप इस नग को धारण करें, नीलम धारण करें या पुखराज धारण करें। अब इसमें दो क्वालिटीज़ आती हैं आजकल, एक तो है बैंकॉक का पुखराज और दूसरा है नीलम। वो भी बैंकॉक का आता है और इसमें एक अच्छी क्वालिटी आती है जो कि श्रीलंका की माइनिंग को माना जाता है, तो वहाँ के नीलम और पुखराज आते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये हैं बैंकॉक के नीलम। इसमें ये है कि आप क्वालिटी वाइज नॉर्मली इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं डालने के लिए, और ये है बैंकॉक के पुखराज। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जो ज़्यादा महत्व दिया जाता है या ज्योतिषाचार्य में अगर आपको रतन डालने की सलाह दी गई है तो उसके अनुसार रतन आपको जो धारण करना चाहिए वो प्रेफर करना चाहिए आपको सिलोन का नीलम या पुखराज। जैसे ये सिलोन का पुखराज है और ये सिलोन का नीलम है। इसमें क्वालिटी और भी अच्छी आती है, ये मीडियम रेंज है क्वालिटी वाइज। रतन जो है वो महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है। अगर आप रतन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रतन को हमेशा एक स्टार्टिंग रेंज से, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है वहाँ से ख़रीदें, उतने का ही ख़रीदें, क्योंकि ये भी एक तरह का सुझाव होता है आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा ये स्टोन, ये आपको धारण करने पर ही पता लगेगा। तो एक बार जब आप रतन को धारण करते हैं उसके बाद कुछ समय बाद आपको उसका पता चलेगा कि ये आपको फ़ायदे में है या नहीं है। ये नहीं होता कि रात रात को ही आपको नीलम आपने धारण किया, जिस तरह के कई मिथ्स हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। शनि का रतन है नीलम, और शनि का मतलब है शनि शनि यानी आहिस्ता आहिस्ता। तो जिस तरह से आप धारण करेंगे आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि मेरे इस रतन को डालने के बाद किस तरह से एनर्जी रोटेट हुई है, किस तरह से मेरा काम करने का तरीका कुछ बदला है या नहीं बदला। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे और सोचेंगे मेरी किस्मत बदल जाए तो ये मुमकिन नहीं है। फिर उसमें रतन को दोष और अपनी ज्योतिष कुंडली को, या जिन्होंने उपाय बताए हैं, जिन्होंने आपको रतन बताया है, उनको कष्ट ना दें। उनको ये मत कहें कि ये रतन जो आपने बताया था वो काम नहीं कर रहा। जब आप ही नहीं काम कर रहे तो रतन क्या काम करेगा। आप काम करेंगे तो रतन काम करेगा। एस्ट्रोलॉजी में जो काम आता है वो ये होता है कि आपकी मेहनत 70% काम करेगी और 30% आपका भाग्योदय होगा।